हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कर लिया था। अब एक नई पॉइंट पर आते हैं, न्यू पॉइंट के ऊपर। इट इज नोन एज एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ASA मीन्स एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। इसका मीनिंग क्या है, मैं इसे एज ए थ्योरम समझाता हूं, फिर हम इसे प्रूफ करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। थ्योरम यह है हमारे पास, टू ट्रायंगल्स आप साथ साथ में लिख सकते हो, आर कॉन्ग्रुएंट if two angles and included side of one triangle are equal to the corresponding angles and included side of other triangle मीन्स। अब इसको आप समझ लो, पहले क्या है थ्योरम, क्या है पहले वो समझते हैं। टू ट्रायंगल आपके पास में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, जैसे हमने पहले पढ़ा था साइड एंगल साइड, कि अगर टू साइड के बीच वाला एंगल, दो टू साइड इक्वल हो जाए और उनके बीच का एंगल भी इक्वल हो जाए, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे। इस बार केस थोड़ा बदल दिया, इस बार टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स, अगर उनके टू एंगल्स, जैसे ये समझ लो हमने ट्रायंगल लिया वन एंड सेकंड वन, ठीक है। टू ट्रायंगल, फर्स्ट इज ABC एंड सेकंड इज DEF, ABCDEF, ये टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। कब, अगर इफ टू एंगल्स में ये ले लूं, एंगल B और इसका एंगल E, एंड एंगल C तो इसका एंगल F आर इक्वल एंड इंक्लूडेड साइड बिटवीन देम, उन दोनों के बीच की साइड भी इक्वल हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अभी हम इसको प्रूफ करेंगे, थ्योरम ये है, ठीक है। आप एक बार स्टेटमेंट लिख लो इसकी। तो देखो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहला स्टेप आएगा हमारे पास में, गिवन क्या है, गिवन है हमें ABC एंड DEF are two triangles such that angle B is equal to angle E। इसको नंबर 1 देता हूं कि भाई हमें ये दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। एंगल सॉरी बी, हाँ ठीक है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, इसको नंबर 3 देता हूं, एंड BC इज इक्वल टू EF। ये हमें तीन चीजें दी हुई है कि ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। उसके लिए हमने क्या किया, अब देखो ये हमें गिवन है, प्रूफ क्या करना है, तो जो प्रूफ करना है उसे लेते हैं टू प्रूव ट्रायंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमें अब ये प्रूव करना है, तो उसके लिए अब देखो 3 केसेस बनेंगे, अलग अलग केसेस। फर्स्ट केस तो ये लेते हैं हम, केस नंबर 1। फर्स्ट केस हम क्या ले रहे हैं, मतलब हमें जो प्रूव करना है उसके लिए एक केस तो ये ले रहा हूं कि भाई ये तो इक्वल है ही, ये साइड भी इक्वल आ जाए, मींस AB और DE इक्वल आ जाए। केस नंबर 1, व्हेन AB इज इक्वल टू DE। तो अब जो डायग्राम बनेगा ना वो कुछ ऐसा बनेगा। मींस केसेस तो यही रहने वाले हैं, बस इस पर ये और लगा देना, ये इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल है ही, ABCDEF। ये एंगल इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल हमें गिवन है। तो अब हमारे पास में जब हमने फर्स्ट केस लिया कि ये साइड भी इस साइड के इक्वल हो जाए, तो अगर ये साइड इक्वल हो गई तो देखो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या होगा, AB इज इक्वल टू DE। केस 1 में दोनों की साइड्स इक्वल, बीच वाला एंगल इक्वल, एंगल B इक्वल टू एंगल E गिवन है, या लिख दो भाई इक्वेशन नंबर 1 से बाय 1। एंड BC इज इक्वल टू EF, रीजन गिवन था बाय सेकेंड नंबर। तो आपके पास अब अगर आप देखो तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड इक्वल आ गए। जैसे हमने इन 2 को इक्वल लेते हैं, प्रॉपर्टी लग गई साइड एंगल साइड की। इसका मतलब ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ABC is congruent to triangle DEF। रीजन साइड एंगल बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। पर ये कब हुआ, जब फर्स्ट केस हमने लिया कि भाई AB और DE इक्वल है। हम ऑलरेडी मान करके चल रहे हैं कि ये और ये इक्वल है, पर हर बार जरूरी नहीं है कि AB और DE इक्वल ही हो, कुछ और भी तो ले सकते थे। तो हमने तो पहला अपना माना ही इस तरह से कि AB एंड DE इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। तो इसका मतलब ये वाला केस तो हो गया कि भाई जब 2 एंगल और 1 साइड इक्वल हो तो यहां पर अपने से दोनों ट्रायंगल भी इक्वल होंगे। पर ये कब का केस लिया, जब हमने थर्ड साइड को भी इक्वल मान लिया है। तो अब इसका सेकंड केस लेंगे, फिर उसके लिए रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, आप एक बार इतना नोट कर लो। अब इसका केस नंबर 2 लेते हैं। भाई केस 1 में तो हमने AB और DE को इक्वल ले लिया था। अब मैं केस नंबर 2 ले लेता हूं। When AB is less than DE, जब AB की वैल्यू DE से कम होगी, जब AB की वैल्यू DE से कम होगी, तो देखो AB की वैल्यू DE से कम है, तो मान लेता हूं भाई AB जब DE से कम है तो we can take a point on DE as G। अब D पर एक पॉइंट G ले लो। किस तरह से ले लो, सच दैट AB इज इक्वल टू EG। आपके पास में इस बार ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये साइड हमने मान लिया इससे थोड़ी छोटी है, तो अगर छोटी है तो यहां पर एक पॉइंट आ गया G, जिससे ये वाली साइड EG और AB इक्वल हो गए। भाई G मैंने पॉइंट इस पर ले लिया क्योंकि मुझे पता है AB जो है वो ED से छोटी है, तो छोटी अगर है तो एक भाई इसके जितनी इक्वल हो सकती है, तो मैंने इस पर एक पॉइंट G ले लिया। अब जैसे ही G लेता हूं, आप इसको इससे ज्वाइंट कर दो, ज्वाइंट कर दो F से। V ज्वाइन FG। अब देखो जैसे ही FG को ज्वाइन करा, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF,
अब यहां पर समझना क्या मजा आने वाला है। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल जीईएफ की बात कर रहा हूं, तो देखो क्या हुआ। AB इज इक्वल टू जी, हमने लिया बाय कंस्ट्रक्शन, वी टेक, हमने लिया ही तो है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल E, ये था यहां पर नंबर 1। नेक्स्ट BC इज इक्वल टू EF, ये भी गिवन था। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये GEF ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल GEF। और जैसे ही ABC और GEF इक्वल हुए, अब सुनो असली चीज, जैसे ही ABC और GEF इक्वल हुए तो एंगल C यानी कि एंगल ACB को इक्वल होना पड़ेगा एंगल GFE के। भाई अगर ये ट्रायंगल और ये छोटे वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके अंदर वाले एंगल भी तो इक्वल होंगे, लेकिन ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट इट इज नॉट पॉसिबल, पर यह चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि ये वाला एंगल तो इस पूरे एफ के इक्वल था। इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो हमने छोटा पॉइंट लिया था जी, एडी के जब हमने इक्वल लिया था तो जी अंदर आया था, वो चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जी को क्या होना पड़ेगा? डी के इक्वल होना पड़ेगा। देयरफॉर जी एंड ई शुड बी सेम, यानी कि अब ट्रायंगल एबीसी इज, अच्छा एक मिनट मैंने यहां पर गलत, जीईएफ इज इक्वल टू ट्रायंगल जी एंड ई नहीं, जी एंड डी शुड बी सेम। तो अब आपके पास में ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल डीईएफ के। इससे भी प्रूव हुआ दोनों। एक बार इसे दोबारा रिपीट करता हूं, शुरू से समझो। देखो हमें गिवन ये था, ये तो छोड़ दो। अब हमने क्या करा, यहां पर हमने मान लिया है इस बारी AB जो है वो ED से छोटा है, AB इज लेस देन DE। तो जब AB DE से छोटा है तो DE के ऊपर अगर मैंने एक पॉइंट G ले लिया जो इतने डिस्टेंस पर हो कि EG और AB इक्वल हो जाए, तो हमने क्या करा, वी टेक ए पॉइंट ऑन DE एज G सच दैट AB और EG इक्वल हो जाए। तो जैसे ही आपने इसको और इसको इक्वल लिया, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, बीच का एंगल भी इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल, ये छोटे वाले ट्रायंगल, इसको मैं चाहूं तो ब्लू कलर से शो कर देता हूं ट्रायंगल को, ये जो नई लाइन आई है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए, ये एंगल C इस एंगल F के, ये इस वाले एंगल के इक्वल आएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये एंगल अगर इक्वल हो गए तो भैया ये F फिर कैसे इसके इक्वल होगा? तो इसलिए ये जो हमने माना है, जो एजम्पशन किया है कि G इससे छोटा पॉइंट पर ले सकते हो आप, ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि G और D को किस जगह पर होना पड़ेगा? सेम प्लेसेस पर होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, इसे भी नोट कर दो, राइट डाउन। केस नंबर 2 दोबारा से देखो, AB इसका मतलब, बट इट इज नॉट पॉसिबल का मतलब है ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते का मतलब ये जो हमने यहां पर लेकर के चल रहे हैं ना, ये सारी चीजें गलत हो गई है। इसका मतलब AB लेस देन DE हो, ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज, हाँ हमने जो एजम्पशन किया ना, केस 2 लिया था कि AB DE से छोटा होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब AB को DE के इक्वल होना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, बड़े वाला ये और ये। अब एक केस और लेंगे, इस बार मैं क्या करूंगा, अब ले लूंगा AB जो है वो DE से बड़ा है। अब थर्ड केस वो लेंगे, ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो। चलो नाउ वी कैन टेक केस नंबर 3। केस नंबर 3 इज, पहले एक बार फिर से ट्रायंगल बना देता हूं लाइक दैट। थोड़ा सा ये वाली साइड इधर बड़ी कर देता हूं। अब इससे कंफ्यूजन मत रखना अपने अंदर। इट मे बी पॉसिबल डायग्राम बोर्ड पर नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं।
ए बी सी डी ई एफ, ये एंगल इसके इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल गिवन है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। इस बार हमने केस थर्ड क्या लिया, देखो फर्स्ट केस में ए बी और डी ई को इक्वल लिया था, सेकंड केस में ए बी को डी ई से स्मॉल लिया, थर्ड केस में मैं ले रहा हूं केस नंबर 3, ए बी इज ग्रेटर देन डी ई हो जाए। भैया जो ए बी की लेंथ है वो डी ई की लेंथ से इस बार बड़ी हो गई, तो जब ए बी इज ग्रेटर देन डी ई है तो अभी भी मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा भाई मुझे ये तो पता है ए बी की लेंथ डी ई से बड़ी है, तो इस केस में वी टेक अ पॉइंट जी on extended ED such as AB is equal to EG। इस पर हम क्या कर रहे हैं, हमें यह पता चल गया AB जो है वो ED से बड़ी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी है, तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखते हो तो यहां पर एक पॉइंट आ गया G, यहां पर एक पॉइंट G आ गया जो ए बी और ई जी इक्वल है, तो अब मैं उसको ब्लू कलर से ले रहा हूं। अब ध्यान रखना इस बार ये जो लाइन है ए बी और ई जी इक्वल है, तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर दो, आप ज्वाइन कर दो भाई जी को एफ से, सो वी ज्वाइन जी एफ, आपने जी और एफ को ज्वाइन कर दिया। अब जो ट्रायंगल बना, नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल GEF, अब समझना है आपको। अब देखो हुआ क्या, अभी अभी हमने इतना लिया है G पॉइंट को कि AB और EG इक्वल है, AB इज इक्वल टू EG, ये अभी अभी हमने लिया, वी हैव टेकन। नेक्स्ट एंगल बी और एंगल ई इक्वल है बाय इक्वेशन नंबर 1, एंड बी सी इक्वल टू डी एफ है बाय इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ए बी सी is congruent to triangle GEF, both triangles are congruent। अब देखो जैसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आए, इसका मतलब ये वाला एंगल भी इस बड़े वाले एंगल के इक्वल होगा, मतलब एंगल ACB शुड बी इक्वल टू एंगल GFE। अब देखो यहां पर ये एंगल C और ये एंगल F इक्वल थे, लेकिन अब F से ये बड़ा हो गया इधर एंगल, तब भी ये इक्वल दिखा रहा है, इसका मतलब हमने जो एजम्पशन किया है वो रॉन्ग है, मींस विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो हमने एजम्पशन किया था, हमने एजम्पशन क्या किया था, केस नंबर 3 ए बी इज ग्रेटर देन डी लिया था, जो कि रॉन्ग है, यानी कि अवर एजम्पशन है विच इज नॉट पॉसिबल, मीन्स अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। एजम्पशन इज रॉन्ग, और हमारा एजम्पशन रॉन्ग होते ही क्या हुआ, ए बी डी ई से बड़ा हो गया, सॉरी ए बी शुड बी इक्वल टू डी ई। क्यों? क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स को ही कॉन्ग्रुएंट रहना पड़ेगा, यानी कि G और D सेम पॉइंट पर होंगे, इसका मतलब D एंड G आर सेम। ठीक है, आपको ये स्टेप याद रखना है, इसके 3 केसेस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे माइंड में, तभी ये थ्योरम प्रूफ होगी। ओके, नाउ राइट डाउन, बहुत अच्छी थ्योरम है, 3 स्टेप्स में कंप्लीट करी है हमने। ठीक है, राइट डाउन। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सिंपल सिंपल से पहले क्वेश्चंस लेते हैं। Question is, if L and
M are two parallel lines. L and M two parallel lines है, intersected by another pair of parallel lines P and Q. Intersected by another pair of, पैरेलल को ऐसे लिख देता हूं, पैरेलल लाइन P and Q. P and Q as given in figure, as shown, like that. ये रही L, ये रही M, ये रही P, ये रही Q. L और M पैरेलल है, P and Q पैरेलल है, और ट्रायंगल ABC, अब इसने नेम और दे दिया है कि A, B, C एंड D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो कहता है देन शो दैट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA. ABC is congruent to triangle CDA होगा. आपको ये प्रूव करना है, प्रूव इट. बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने. अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये. आपके पास में ABC एंड, अच्छा याद रखना ट्रायंगल ABC, जैसे जैसे आप लिख रहे हो ABC, सामने वाला ट्रायंगल भी उसी तरह से प्रूव होगा CDA. इसका मतलब अगर ABC आपने लिया है तो अगर ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल होगा और ये साइड कॉमन होगी, तब आपके से दोनों ट्रायंगल पूरी तरह से कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब प्रूफ कैसे करते हैं देखो. सबसे पहला स्टेप, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, बिकॉज ऑफ एंगल AB इज पैरेलल टू DC, और ये एक लाइन बीच में से ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. ऐसे ही बिकॉज ऑफ BC इज पैरेलल टू AD, BC इज पैरेलल टू AD, इसलिए एंगल 3 एंड एंगल 4 भी इक्वल होंगे. देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. रीजन सेम, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो आपके पास एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है, एंड बीच वाली साइड AC इज इक्वल टू AC. क्यों? कॉमन साइड. तो अब अगर आप देखो तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, इसका एक एंगल इसके एक एंगल के इक्वल, बीच में साइड AC इक्वल टू AC, एंड एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल. तो इसका मतलब एंगल साइड एंगल इक्वल है, तो मींस ट्रायंगल, यहां पे ऊपर ये लिख देना, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA. ठीक है ना, आप लिख देना. तो इससे आपके से क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA. अब देखो इसको और समझना, इसका ना दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, जो प्रूफ करना था वो हो गया. लेकिन अब इससे और रिजल्ट क्या क्या है, आप यहां से चलो, अगर आप AB साइड ले रहे हो ना तो आपको CD के इक्वल मिलेगी. AB इज इक्वल टू CD होगा. अब देख लो भले AB CD के इक्वल होगा. ऐसे ही BC इक्वल टू DA होना चाहिए. तो देखो BC DA के इक्वल होगा. ऐसे ही लास्ट कौन सी बची, CA AC के इक्वल होगा.
सी ए इक्वल टू ए सी, वो तो है ही, सी ए और ए सी तो हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और वैसे बता दूं, इट इज अ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड जब पैरेलल होती है तो पैरेललोग्राम बनता है, और जैसे पैरेललोग्राम बना, ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अपोजिट एंगल भी इक्वल, सब कुछ इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के ऑलवेज इक्वल, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सीधा भी हो जाते। और लेकिन अभी हमने इस जो भी पीछे एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी करी है उसको अप्लाई किया है, ठीक है, नोट कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सिंपल सा है हालांकि।